नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका YouTube चैनल मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज नया टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, जो है रेकरिंग। मैं बहुत सारे टॉपिक दोस्तों कवर कर चुका हूं, जिसमें एलसीएम भी है, स्क्वायर रूट है, घातांक करनी है, और जो रिमाइंडर है, सब बहुत सारा टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं दोस्तों। जो अगर बच्चों रेगुलर जुटा हुआ है वो कहाँ पे अगर बना के रखें दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि एक ही चीज बार बार दिए, एक ही वीडियो पर समय गवा रहे हैं। जो विषय कमजोर है दोस्तों, वो विषय पर को मजबूत करें। ठीक है, आज मैं बताता हूं दोस्तों रेकरिंग। रेकरिंग क्या है, ठीक है, रेकरिंग क्यों जरूरत पड़ा। किसी भी डिवाइड में दोस्तों जब भाग दिया जाता है तो एक ही संख्या बार बार रिपीट होने लगता है, तो रेकरिंग मतलब रिपीट होने वाला जो संख्या रहता है उसी को व्यक्त करने के लिए अपन रेकरिंग देते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसको अपन आवर्त दशमलव भी पढ़ते हैं। रेकरिंग, इसको ही बार भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आवर्त भी बोलते हैं। रेकरिंग का अर्थ होता है आवर्त भी, लेकिन बार द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे एक बताता हूं दोस्तों, किसी भी भाग मान लिया जाए 1/3 है दोस्तों, तो इसमें भागा दिएगा तो 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। इसी को संचित रूप में व्यक्त करने के लिए दोस्तों बार का यूज किया जाता है, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे 3 के बार। ठीक है, इसका अर्थ हुआ दोस्तों सिर्फ खाली 3 रिपीट होने वाला है। जिस संख्या के ऊपर बार रहता है दोस्तों, रेकरिंग रहता है, उस संख्या को साबित होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, रेकरिंग ही बताता है, रिपीटेशन बताता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको दशमलव में कितने तरह के रेकरिंग देखने को मिलेगा दोस्तों, जो आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, कभी कभी हो सके शुरू में रेकरिंग मिल सकता है, कभी कभी हो सके तो 1 दशमलव के बाद रेकरिंग मिलेगा, कभी कभी हो सके कि 3 2 4 के बाद रेकरिंग मिलना शुरू करेगा, कभी कभी हो सके दोस्तों इस तरह ही रेकरिंग मिलना शुरू होता है। ठीक है, आज मैं रेकरिंग का याद करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों, जो कुछ लॉजिक है, आप इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, मैं बताता हूं, कोई बच्चों कैसे कंफ्यूज होता है ना कंफ्यूज होता है। जो बच्चों को याद रहता है उसके लिए तो बहुत अच्छे है, जो बच्चों को याद नहीं रहता उसके लिए मैं कुछ बेहद खास लॉजिक लेकर आया हूं दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको मालूम है दोस्तों, दशमलव के बाद किसी भी दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए आपको तो पहले से मालूम है कि दशमलव के बाद जितने अंक रहता है उसके नीचे 0 देते हैं दोस्तों। ये आपको सभी मालूम होता है। रेकरिंग का जोड़ घटाव गुना सभी होता है। ठीक है, इतना आपको पहले से मालूम है, लेकिन अपन को आज विशेष पढ़ना है दोस्तों, वो किस तरह के बच्चों याद करता है, भूल जाता है। लेकिन आज मैं एक लॉजिक बताऊंगा दोस्तों, जो ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, रेकरिंग दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों 2 ही संख्या का यूज किया जाता है, बस। दो ही संख्या का यूज किया जाता है दोस्तों, या तो 0 या तो 9। ठीक है, या तो 0 या तो 9। जब रेकरिंग दशमलव रखा जाता है दोस्तों, रहता है तो नीचे हार में या तो 0 रहता है या 9 रहता है। ठीक है, लेकिन मैं ये लॉजिक है दोस्तों, जब किसी संख्या के ऊपर मान लिया जाए, इसको यहां बताता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पावर है तो इसका ऐसे भी रहता है कहीं कहीं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी रहता है। ठीक है, तो मैं आज बताता हूं दोस्तों, रेकरिंग को आज के बाद से रेकरिंग नहीं पढ़ना है, खासकर अपन को कंपटीशन में मैथ में सॉल्व करने के लिए। रेकरिंग को क्या पढ़ते हैं दोस्तों,
रेकरिंग किसी भी संख्या के ऊपर रहता है दोस्तों, तो रेकरिंग का अपन मुकुट पढ़ते हैं, मुकुट। तो मुकुट किस आदमी को दिया जाता है दोस्तों? जो मुकुट उस आदमी को दिया जाता है जो चुनिंदा चुनिंदा आदमी रहता है, 10 में से एक बड़ा आदमी रहता है, उसी को राजा प्रजा के बात आता है तो राजा को मुकुट दिया जाता है या ऊंचा सिंहासन दिया जाता है दोस्तों। ये रेकरिंग अपन आज मुकुट के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। मुकुट उसी आदमी को पहनाया जाता है दोस्तों जो सभी आदमियों में से कोई खास आदमी रहता है, उसी को मुकुट पहनाया जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का सेंस है दोस्तों कि जितने संख्या पर मुकुट रहता है दोस्तों उस संख्या को अपन राजा मानेंगे, और जिस संख्या पर मुकुट नहीं रहेगा दोस्तों उसको अपन प्रजा मानेंगे। मैंने क्या बोला? जितने संख्या पर मुकुट रहेगा दोस्तों यानी बार रहेगा, रेकरिंग रहेगा, उस संख्या को अपन राजा मानेंगे दोस्तों, और जितने संख्या पर बार नहीं रहेगा उसको अपन प्रजा मानेंगे दोस्तों। एक लॉजिक क्या है दोस्तों, इसमें ये निर्णय लिया जाता है, बहुत सारे इसका भी सूत्र याद करता है, लेकिन कोई कोई बच्चे रेगुलर पढ़ते रहता है उसको सूत्र याद होता है, लेकिन क्या होता है कुछ दिन के बाद 2 महीना 4 महीना 5 महीना या 10 दिन 20 दिन होता है, विद्यार्थी भूल जाता है कि घटाना 1 को था कि 3 को था। उसी को दूर करने के लिए दोस्तों मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक ना। तो क्या होता है दोस्तों, जब एक राजा का सभा चलने लगता है तो उसमें राजा और प्रजा दोनों मिलकर रहता है। जो राजा के बात बोलता है दोस्तों, राजा के पास तरह बात बोलता है, राजा उसको अपना लेता है। और प्रजा है दोस्तों, प्रजा में से कुछ प्रजा ऐसे होता है जो राजा के विपरीत में बात बोलता है, तो राजा क्या बोलता है दोस्तों, प्रजा को लात मार के भगा देता है। लात मार को भगाने का यहाँ सेंस हो रहा है दोस्तों, पूरी सभा में से उस प्रजा को हटा दिया जाता है। उस प्रजा को हटाने का यहाँ सेंस हो रहा है दोस्तों, जो जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा दोस्तों उसको पूरी सभा यानी पूरी संख्या में से घटाना है दोस्तों। मैंने क्या बोला दोस्तों, ये बहुत गौर से समझने की चीज है दोस्तों, ठीक है। मैंने ये बोला दोस्तों रेकरिंग वाला संख्या को आज के बाद रेकरिंग नहीं पढ़ना है, रेकरिंग वाला संख्या को अपन मुकुट पढ़ते हैं। जिस संख्या पर मुकुट रहता है दोस्तों उसको अपन राजा मानते हैं। तो राजा का एक चैम्बर रहता है, उसमें सभी का संबोधित होता है दोस्तों, तो उसमें राजा प्रजा दोनों बैठता है। जब बात चलने लगता है दोस्तों तो कुछ आदमी राजा तरह बोलता है, कुछ प्रजा रहता है जो राजा के विपरीत बोलता है। तो भैरी सभा में क्या करता है दोस्तों, राजा है जो उस प्रजा को लात मार के भगा देता है दोस्तों। तो लात मार के भगाने का अर्थ होता है दोस्तों कि बिना मुकुट वाले को वहां से घटाना है पूरी सभा में से। पूरी सभा के मतलब हो गया दोस्तों, पूरी सभा का अर्थ हो गया, देखो मैं बताता हूं, पूरी सभा के मतलब ये हो गया, इतना को अपन दोस्तों पूरी सभा पढ़ेंगे। और ये डिनोट कर रहा है खाली दोस्तों राजा, ये डिनोट कर रहा है प्रजा। दोस्तों ये कहानी अगर आप गौर से समझ जाइएगा तो मैं वादा करता हूं दोस्तों आज के बाद आपको 10-2 साल तक ये लॉजिक अगर आप अच्छा से समझेगा तो आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2-3 के बार मिला के पूरी संख्या को दोस्तों हमने एक सभा बनाया, और सभा में जब बात चलने लगा दोस्तों तो जो राजा के पक्ष में रहता है उसको मुकुट दिए हुए रहता है, और राजा के पक्ष वाला आदमी राजा तरह बात करता है दोस्तों, अब बिना रेकरिंग वाला दोस्तों राजा के विपक्ष में बात करता है। तो यानी कहने का मतलब है बिना मुकुट वाले को सभा में से हटा दिया जाता है। कहने का यहाँ सेंस ये हुआ दोस्तों, जब अपन भिन्न में बदलते हैं दोस्तों इसको क्या कहते हैं, पूरा सभा हुआ, पूरा को 23 ले लिए दोस्तों, और 23 में से प्रजा को हटा दिए 2। और हाँ अब रह गया दोस्तों 0 किसके लिए देना है दोस्तों और 9 किसको लिए देना है दोस्तों। 0 और 9 में 9 बड़ा है दोस्तों, तो 9 बड़ा है तो बड़ा के लिए राजा आएगा दोस्तों, बड़ा के लिए राजा आएगा, और 0 आएगा छोटा के लिए, छोटा 0 छोटा होता है तो 0 आता है प्रजा। कहने का मतलब हुआ दोस्तों मेरा ये कि दशमलव के बाद
जितने अंक रहेगा जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा दोस्तों, यानी प्रजा के लिए आया है दो। हाँ, लेकिन अब ये भी है वो समस्या कि पहले जीरो लिखे कि पहले नौ लिखे, नहीं दोस्तों। पहले राजा की बात स्वीकार करना है, उसके बाद प्रजा की स्वीकार करना है दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जितने राजा रहेगा उतने नौ लिखाएगा दोस्तों। तो इसमें राजा मतलब एक संख्या पर मुकुट दिया हुआ है तो एक राजा हुआ, और प्रजा यहाँ हो गया दोस्तों दो। रहेगा, जितने प्रजा रहेगा उतने जीरो देंगे, और जितने राजा रहेगा उतने अपन नौ लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, मेरा कहने का लॉजिक आज यही था दोस्तों। यानी नौ है जो राजा को इंडिकेट कर रहा है, राजा के इंडिकेट का मतलब दोस्तों, जितनी संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना ही राजा, तो उतना ही नौ देना पड़ेगा। जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा दोस्तों, उसके लिए अपन जीरो लिखे हैं दोस्तों। मैं एक बार फिर यहाँ लिखता हूँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिर। ठीक है, ये रेकरिंग वाला बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी को दोस्तों आज जिस समय पढ़ता है उस समय याद रहता है, फिर उसके बाद आप भूल जाते हैं। ये कहानी आप सुन लीजिएगा तो बहुत काम करेगा ये आपको जिंदगी में। ठीक है, दिमाग हम लोग इंसान का एक ऐसा दिमाग है दोस्तों जो गंदे विचारों को बहुत जल्दी कवर करता है और अच्छे विचारों को बहुत कम सेट होता है। ठीक है, मैं एक बार ये फिर बोलता हूँ दोस्तों, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा ये कहानी को। राजा के लिए नौ, चूंकि राजा प्रजा में राजा बड़ा होता है तो राजा के लिए बड़ा माने, और एक प्रजा होता है दोस्तों, प्रजा के लिए जीरो लिखे। ठीक है, तो मुकुट उसी को पहनाया जाता है दोस्तों जो राजा, यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों, जितनी संख्या पर मुकुट रहेगा दोस्तों उसको अपन राजा मानेंगे, और जिस पर मुकुट नहीं रहेगा दोस्तों तो उसको अपन प्रजा मानेंगे। ठीक है, तो राजा के लिए नौ देना है दोस्तों, प्रजा के लिए जीरो देना है। और हमेशा राजा की बात चली जाती है दोस्तों सभा में या कहीं भी, राजा का बात वैल्यू रहता है, तो इसीलिए अपन दशमलव में बदलते हैं दोस्तों, तो पहले नौ लिखते हैं, यानी पहले राजा की बात मानते हैं उसके बाद प्रजा लिखते हैं दोस्तों। अब घटाने की समस्या आ गया दोस्तों, तो पहले पूरा सभा बनाते हैं दोस्तों, यानी कहने का मतलब पूरी की पूरी पहले संख्या लेंगे दोस्तों, और संख्या में से प्रजा को हटाना है, यही अपना सेंस हुआ। मैं एक बार फिर बोलता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लिया जाए इसको अपन दशमलव में है दोस्तों, तो अपन क्या करना है, पहले सभा बना लिए दोस्तों, सभा के सभा पूरा के पूरा 25 बन गया दोस्तों। ठीक है, और घटाना है किसको, घटाना है किसको, तो राजा को नहीं दोस्तों, राजा ने प्रजा को हटाया तो प्रजा कौन हुआ दोस्तों, दो। और नीचे कितने देते, कितने राजा है दोस्तों, जितनी संख्या पर मुकुट रहेगा उतना ही राजा रहेगा। राजा यहाँ एक आया है दोस्तों, तो राजा के लिए अब प्रजा हो गया अकेले, तो प्रजा के लिए भी है जीरो ही मैंने लिख दिया हूँ दोस्तों, प्रजा के लिए जीरो। जितने प्रजा रहेगा उतने जीरो यूज करेंगे, जितने राजा रहेगा उतने नौ रहेगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा दोस्तों, जितने राजा रहेगा उतना नौ यूज करना है। जितने राजा रहेगा उतने ही नाइन का यूज करना है, यूज करना है दोस्तों। ये राजा के लिए है दोस्तों, और जीरो के लिए लिखता हूं दोस्तों, जीरो के लिए लिखता हूं दोस्तों, जितने जितने प्रजा रहेगा, यानी दशमलव के बाद, हाँ, जितने प्रजा रहेगा दशमलव के बाद गौर से देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख दिया जितने प्रजा रहेगा दशमलव के बाद उतने ही जीरो को
यूज करना है दोस्तों। ये मैंने आज के बाद मैं बताता हूँ दोस्तों, आज के बाद कभी भी रेकरिंग नहीं पढ़ना। आज के बाद अपन राजा प्रजा की चर्चा करेंगे दोस्तों। राजा प्रजा में प्रजा बड़ा होता है दोस्तों, पूरी संख्या को अपन सभा से संबोधित करेंगे। सभा में बात चलने लगा दोस्तों, तो राजा ने क्या किया, प्रजा को लात मार के भगा दिया। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, पूरी सभा में से प्रजा को घटाना है, न को कभी राजा को घटाना है। बाकी नीचे की बात रहा दोस्तों, तो जितने ऊपर राजा रहेगा, यानी जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा दोस्तों, ऊपर रेकरिंग के मतलब अपन उसको मुकुट माने हैं। जितने संख्या के ऊपर मुकुट रहेगा दोस्तों, समझना है कि उतने राजा हैं, और उतना ही राजा के लिए नीचे 9 देना है। तो मैंने साफ साफ सुथरा में लिख दिया हूँ दोस्तों, जितने रेकरिंग के मतलब हो गया दोस्तों, जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतने अपन को 9 देना है। तो रेकरिंग अपन लॉजिक में यूज किए थे दोस्तों, राजा के लिए जितने संख्या के ऊपर मुकुट रहेगा उतने संख्या के लिए अपन नीचे 9 देना है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने एक कंसेप्ट लिख दिया दोस्तों, आप लॉजिक बना के भी याद कर लीजिएगा। तो मैं वादा करता हूं दोस्तों, ये लॉजिक मेरे आज से नहीं दोस्तों, 10-12 साल पहले ही मैंने बनाया था दोस्तों। मेरे अभी तक याद, मैं आज तक कोई सूत्र तो इसका याद नहीं करना। मेरे को जैसे ही आता है उसे मेरे को दिमाग, अच्छा राजा प्रजा, चलो प्रजा का हटाओ। प्रजा को हटावे के मतलब बिना मुकुट वाला के हटा दो। ठीक है, तो बिना मुकुट वाला को हटाना है दोस्तों। बिना मुकुट वाला कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, जो जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा दोस्तों, उसी को हटाना है। सभा में से हटाना है, यानी पूरी की पूरी जो संख्या रहेगा, पूरी की पूरी संख्या को अपन सभा संबोधित करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और चलता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण जैसे मान लिया जाए 125 है दोस्तों, 125 है, इसको दशमलव बदलना है दोस्तों। तो कैसे क्या करना है तो मैं बताता हूँ। पूरी की पूरी सभा मानो दोस्तों, तो 125 हो गया। घटाना है दोस्तों, प्रजा को घटाना है, तो मुकुट छोड़ के टोटल का टोटल प्रजा हो गया दोस्तों, 12 घटा दिए। नीचे लिखना है दोस्तों, नीचे 9 लिखना। कितने राजा हैं, एक राजा है, 1 9। दशमलव के बाद कितने अंक प्रजा है दोस्तों, दशमलव के बाद प्रजा लेना है, क्योंकि अपन एक पहले से अनुमान लगा वो जीरो का लिखते हैं। दशमलव के बाद जितने अंक रहता है उसी के लिए तो अपन जीरो लिखे हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितने जीरो है दोस्तों, 1 है, 1 प्रजा 1 जीरो। अब इसको घटाएं दोस्तों, तो कितना हो गया, 125 में से 12 गया तो 113 हो जाएगा। अब बटा 90। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, इस तरह के लॉजिक बताने से क्या हुआ कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो पाइएगा कि रेकरिंग को जैसे आज जिस समय किसी का वीडियो देखिएगा, किताब खोल के पढ़िएगा तो उसमें याद रहेगा, लेकिन अपन को तो लंबे लंबे समय तक याद ना करना है। 4-4 महीना, 6-6 साल, कुछ बोलता है 2-2 साल, जब तक आपकी कहीं सिलेक्शन नहीं, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जहां तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब भी अपन को ये लॉजिक। मैं तो अधिकतर कोई भी चैप्टर पढ़ता हूँ दोस्तों, तुम्हें बताता हूँ कि कोई बड़े बड़े लैंग्वेज रहे तो उसको अपन लॉजिक बना लिया करो। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने कितना जटिलता से बना लिया। टोटल को टोटल मैंने सभा माना, सभा में से मैंने प्रजा को हटा दिया, बिना रेकरिंग वाला को उसको अपन प्रजा मान लिया दोस्तों, प्रजा को हटा दिया। नीचे कितने जीरो देना है दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया है, जितने राजा रहेगा उतनी 9 लिखना है। राजा के लिए अपन संख्या 9 माने हैं दोस्तों, कि राजा और प्रजा में राजा बड़ा होता है तो बड़ा 9 भी होता है, प्रजा छोटा होता है तब प्रजा के लिए अपन 0 लिए हैं दोस्तों। और आगे चलता हूं दोस्तों। ठीक है, जोड़ने घटाने के बारी आएगा, सब मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे जुड़ता है, कैसे क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अभी तो मैं खाली बता रहा हूं कि घटाने और जोड़ने वाला कैसे सिस्टम रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों। रेकरिंग दोस्तों बढ़िया बढ़िया आदमी को, स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। जिसमें पढ़ता है उसमें तो याद रहता है, लेकिन कुछ समय जब बीत जाता है ना, तो आदमी कंफ्यूज होना दूर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे एक और दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको 7 है, इसको दशमलव में बदलना है, दशमलव में नहीं बल्कि भिन्न में बदलना है। तो इसमें तो सिर्फ खाली मुकुट का अपना राजा माने हैं दोस्तों, तो इसमें तो प्रजा है नहीं, किसको घटाइएगा, कोई नहीं है, बस 7/9 हो गया। जितने राजा उतने 9, मैंने आप कॉपी में लिख लिया दोस्तों, मैंने सारा डिटेल लिख दिया था। जितने राजा रहेगा, जितने राजा के मतलब जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा, मुकुट रहेगा दोस्तों। अपन रेकरिंग को मुकुट हमेशा कहाँ पहनाया जाता है, शीर्ष पर ही तो पढ़ाया जाता है, तो रेकरिंग भी संख्या के शीर्ष से पढ़ना है, इसीलिए अपन उसको मुकुट से संबोधित करते हैं दोस्तों रेकरिंग को। आज के बाद रेकरिंग दोस्तों कभी मत पढ़िएगा। ठीक है, रेकरिंग को अपन को मुकुट पढ़ना है दोस्तों, जिस संख्या के ऊपर
जितने संख्या के ऊपर मुकुट रहेगा दोस्तों उतने राजा अपन मानेंगे। आप जितने राजा रहेगा दोस्तों उतना ही 9। राजा के लिए 9 माने हैं, प्रजा के लिए अपन 0 माने हैं, लेकिन दशमलव के बाद के लिए। ठीक है। अब जैसे 11 है दोस्तों, इसको अपन कैसे बदलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज अपन दोस्तों बदलने के लिए खाली सिर्फ सीखेंगे कि ताकि, चलो ये पूरा दो ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है। इसको बोलेगा भिन्न में बदलो, तो भिन्न में बदलेंगे दोस्तों तो कैसे करेंगे, पूरा का पूरा सभा मान लिए 236 मान लिए दोस्तों। सभा, सभा में से राजा कभी नहीं हटता दोस्तों, राजा ने प्रजा को भगाता है, तो कहने का मतलब है रेकरिंग वाला को नहीं घटाना है दोस्तों, बिना रेकरिंग वाला को घटाना है। तो बिना रेकरिंग वाला कितना हो गया दोस्तों, 2। ठीक है। बिना रेकरिंग के मतलब हो गया दोस्तों प्रजा। ठीक है। अब नीचे समस्या रहा दोस्तों, तो सबसे पहले 9 लिखेगा। कितने राजा है दोस्तों, 1 2 राजा हैं। प्रजा कितने हैं दोस्तों, एक प्रजा है, तो प्रजा के लिए अपन 0 इंडिकेट किया है। अब इसको घटा दिए दोस्तों, तो घटा दिए तो 236 में से गया 234 बटा ये हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अपन आज घटाने वाला तरीका सीख रहा हूँ दोस्तों, कैसे किसी लैंग्वेज को इसको याद करना है ताकि अपन को लंबे समय तक याद रखना है दोस्तों। ठीक है। और आगे चलता हूँ दोस्तों, आप ध्यान खाली देते रहिएगा, सब अपन एक का एक करके क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक है। जैसे मान लिया जाए इसी को दे देगा 135 को भिन्न में बदलिए, यहाँ इस तरह दे देगा। ठीक है। 1.35 के बार है दोस्तों, तो उसको अपन कैसे बदलिएगा, तो अपन पहले पूरा सभा माने दोस्तों, सभा में टोटल के टोटल शामिल होता है, 135 हो गया दोस्तों। सभा में से राजा नहीं हटता दोस्तों, प्रजा हटता है, यानी बिना मुकुट वाला प्रजा हो गया दोस्तों 1। इसमें कितने हैं दोस्तों, 2 राजा है 2। दशमलव के बाद प्रजा नहीं है दोस्तों, इसीलिए उसको अपन 0 नहीं दिए। अब इसको घटा दिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 134 बटा 9। अगर आपको चेक करने का कोशिश रहेगा दोस्तों तो आप चेक करके देख भी सकते हैं। 9 में से 134 में 9 से भाग दीजिएगा दोस्तों, तो 1.35 रिपीट मारना शुरू कर देगा। ठीक है। तो एक चीज और यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, ये ऑप्शन में ऐसे भी रहता है, ज्यादा भी रहता है, नहीं कहीं कहीं क्या रहता है कि इसी को पूर्णांक में बदल दिया जाता है दोस्तों, तो वहाँ एक पूर्णांक भी रहता है। ठीक है। एक पूर्णांक, इसको दशमलव में बदलिएगा तो कैसे रहेगा, 99, इसको पूर्णांक में बदलिएगा दोस्तों तो ऐसे रहेगा 99 और 35, ऐसे इसको गुना करके इसको जोड़िएगा दोस्तों तो वही चीज आता है। ठीक है। तो आज मैंने ये सीखा दोस्तों, कब किसको घटाना है कब नहीं घटाना है दोस्तों। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, कभी भी किसी भी संख्या को जब भिन्न में बदलने का रहेगा दोस्तों तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा कि रेकरिंग वाला को घटाना था। जैसे लैंग्वेज भाषण में बोलूंगा, सूत्र भी है उसका, ऐसा बात नहीं है कि लेकिन अपन एक लॉजिक बनाए थे ताकि लंबे समय तक याद रहे। ठीक है। तो रेकरिंग ऊपर रहता है दोस्तों, तो इसलिए अपन मुकुट माने हैं, मुकुट को राजा से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। जितने संख्या पर मुकुट रहेगा दोस्तों उतने अपन राजा मानेंगे। राजा के लिए 9 अंक माने हैं दोस्तों, क्योंकि राजा पद बड़ा होता है दोस्तों तो संख्या में भी 9 बड़ा होता है। प्रजा अपन को वैल्यू कम माने हैं दोस्तों, तो प्रजा के लिए अपन 0 से इंडिकेट किए हैं। ठीक है दोस्तों। आगे अब मैं चलता हूं, आप लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर अपने चलते हैं सवाल पर दोस्तों। ठीक है। दोस्तों मैं एक लॉजिक भाषा में यूज कर लिया अपन भाषा को। अब एक चलते हैं अपन सूत्र की सहायता से, हो सके किसी बच्चों या किसी स्टूडेंट के दोस्तों लॉजिक समझ में ना आया, सूत्र ही याद किया होगा, इसीलिए उसको दिमाग पर सूत्र बैठा रहा होगा। तो मैंने सूत्र का भी कंसेप्ट बताता हूं दोस्तों, क्या बताता है। का फार्मूला, फार्मूला क्या है दोस्तों, पी के पावर बार रहेगा दोस्तों, पी के बार रहेगा तो अपन इसको लिखने हैं पी बटा 9। चूंकि एक पर बार था तो अपन लॉजिक में बात करने चलेंगे दोस्तों, यानी मुकुट एक आदमी पर है तो एक राजा हुआ, तो एक राजा के लिए 1 9 लिखे। ठीक है। अगला है दोस्तों, किताबी भाषा के मैंने सूत्र यूज कर रहा हूं दोस्तों,
अगर यहाँ पी क्यू है दोस्तों, अगर दोनों पर बार है दोस्तों, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों अपन को यहाँ दो राजा आया है दोस्तों, तो दो नौ लिखेंगे दोस्तों, यही इसका सूत्र है दोस्तों। अभी और है दोस्तों, मान लिया जाए दो ये संख्या पर बार रहेगा, तो इसको अपन भिन्न में कहाँ बदलेंगे दोस्तों, तो पूरा के पूरा अपन सभा बना लिए पहले दोस्तों, पी क्यू आर, राजा कभी नहीं हटता है, यानी रेकरिंग वाला कभी नहीं हटता दोस्तों, तो पी हो गया। ठीक है, अब रहा कितने राजा है दोस्तों, एक दो राजा हैं। राजा मुकुट हमेशा राजा आदमी बोलता है दोस्तों, तो जितने पर मुकुट रहेगा उतने राजा मानेंगे दोस्तों। लॉजिक लॉजिक भी यही फॉलो कर रहा है। देखो प्रजा की संख्या कितना है दोस्तों, एक, तो एक जीरो दिए दोस्तों। अगर प्रजा की संख्या दो रहता दोस्तों, तो दो जीरो देते। ठीक है, आगे मैं चलता हूं दोस्तों। एक और सूत्र होता है दोस्तों, के पी पी क्यू आर, अगर ए दोनों पर रहा तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों। अपन दोस्तों सभी तरीका जानते हैं किताबी भाषा में। ऐसा मैं आज बोला हूँ दोस्तों, पूरा यूट्यूब पर सर्च करके देख लिया, कोई ऐसा आदमी बंदा ने नहीं बताया हो कि इस तरह के लॉजिक टीचर लोग के याद रहता है, बोल देता है, लेकिन बच्चों को, सभी बच्चों को, सभी कोई बच्चों को रट भी लाता है, कोई बच्चों रेगुलर पढ़ते रहता है, मेहनत करते रहता है, तो उसको याद भी हो जाता है। लेकिन अपन को ऐसा याद करना है दोस्तों कि घटा देखते के साथ अपन को माइंड में किसको घटाना है किसको नहीं घटाना है। ठीक है, मैंने क्या बोला दोस्तों, पहले पूरी अपन सभा को संबोधित किए, सभा गया तो सभा में सभी आ गया दोस्तों, राजा प्रजा सभी आ गया। घटाना है किसको दोस्तों, प्रजा को, मतलब बिना रेकरिंग वाला को घटाना है। एक दो, दो प्रजा है दोस्तों। ठीक है, राजा कितना है, दो। ठीक है, प्रजा अपन लेना है दशमलव के बाद वाला दोस्तों, दशमलव के, क्योंकि दशमलव के बाद पहले वाला जो प्रजा रहता है ना, उसको जरा सीनियर प्रजा रहता है, इसीलिए उसको थोड़ा नहीं हटाता है। ठीक है, उसको प्रजा कम काउंटिंग करता है। ठीक है, तो दशमलव के बाद चूंकि अपन एक कॉमन सेंस ला, किसी भी संख्या को दशमलव दशमलव भिन्न होता है, दशमलव के बाद जो संख्या रहता है उसी को ना जीरो देते हैं, तो उसी के बाद लोग जीरो दे रहे हैं ना। ठीक है, ये अपन तो लॉजिक बनाए थे, दशमलव के बाद एक प्रजा है दोस्तों, तो दशमलव के बाद एक प्रजा है, तो अपन एक जीरो हो गया। ये मैंने दोस्तों सूत्र पूरा के पूरा मैंने एक किताबी भाषा के अनुसार लिख दिया दोस्तों। अगर जिस स्टूडेंट को लॉजिक समझ में आया होगा दोस्तों, लॉजिक पकड़ के रखिएगा। जिस स्टूडेंट को लॉजिक समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो आप अपना सूत्र का यूज कीजिएगा। जैसे सभी का एक एक मैं उदाहरण लेके चलता हूं दोस्तों, तब आपको बहुत अच्छा से समझ पाइएगा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, मान लिया जाए इसका उदाहरण ले लेता हूं, खाली 0.5 के बारे में। तो अपन कितने बोले थे दोस्तों, एक मुकुट है, मुकुट सिर्फ मुकुट का मतलब बार, मुकुट के मतलब एक मुकुट खाली एक ही संख्या पर है दोस्तों, तो एक ही राजा हुआ। ठीक है, तो 5/9 एक राजा हुआ। अगर दो संख्या पर मुकुट रहता दोस्तों, तो अपन समझ लेते हैं दो राजा था। ठीक है, बस राजा के लिए 9 दिए दोस्तों, अगर पर राजा रहता तो जीरो देते हैं। सभी का उदाहरण लेता हूं दोस्तों। ठीक है, ये संख्या मान लिया जाए 34 रहता, तो देखो दो संख्या पर मुकुट है दोस्तों, तो दो राजा हुआ, तो राजा के लिए ये हो गया। ठीक है, ये सूत्र का यूज करता हूं दोस्तों, इसके उदाहरण लेता हूं, जैसे है कि ना, तो पूरा अपन पहले सभा लेते हैं दोस्तों, सभा में सभी आ जाता है, राजा प्रजा सब आ जाता है। फिर इसमें में से पूरी में से दोस्तों राजा को कभी मत हटाना, प्रजा को हटाना, बिना मुकुट वाला को हटाना है। ठीक है, कितने राजा हुआ दोस्तों, दो राजा, प्रजा कितना हुआ, एक एक। इसको फिर घटाइएगा दोस्तों, तो 375 में से 3 जाएगा तो 372 आ जाएगा। आंसर दोस्तों, किताब में कभी कभी सरल रूप में रहता है, दोनों के करता है तो काट भी देते हैं। किताब में सरलतम भी रूप रहता है या पूर्णांक में रहता है, यही दो, और दोनों जो संख्या नहीं काटता उसको वैसा ही वैसा ही आंसर आता है। तो इसीलिए अगर ऑप्शन के अनुसार अपन चलेंगे, ऑप्शन जिस रूप में डिमांड करेगा उस रूप में अपन चलेंगे। ठीक है, उसका उदाहरण दे दिए दोस्तों, इसका उदाहरण लेता हूं,
इस संख्या का उदाहरण क्या है दोस्तों, दशमलव पहले इधर भी रहना चाहिए, 3 ले लेते हैं, 2 7 1, इसको बोल रहा है दोस्तों दशमलव में बदलना है, ठीक है ना, दशमलव में नहीं भिन्न में बदलना है दोस्तों, ठीक है। तो भिन्न में बदलना है तो कैसे कीजिएगा, देखिए पूरा का पूरा सवा ले लिया दोस्तों, 32 71 हो गया, इसमें प्रजा को हटाना है, बार बार बोल रहा हूं, राजा ने ही प्रजा को लात मार के हटाया है, मतलब प्रजा को घटाना, हटाने का मतलब घटाना है प्रजा को। तब प्रजा पूरा का पूरा 32 हो गया दोस्तों। कितने राजा है, कितने मुकुट पर है, 1 2 2 राजा हुआ, प्रजा दशमलव के बाद कितना है जोरो, 0। अभी घट रहा है दोस्तों तो घटा लीजिए, कोई बात नहीं। ये हो गया 9 हो गया, 11 में से 2 गया था, 9 हो गया, बचा 6, 6 में से 3 गया, 3 बच गया, 32 बटा 0। ये मैंने दोस्तों एक ग्रुप डी में बहुत बार भर भर के आता है, लेकिन कौन ऐसा बच्चा नहीं इसको 90% दोस्तों करीब करीब एग्जाम में सभी बच्चों लोग भूल जाता है, लेकिन आज मैंने उसको लॉजिक बता दिया है। जो मेरे साथ रेगुलर बच्चे जुड़े होंगे, अभी दोस्तों एक से एक, अभी तो मैंने सिर्फ खाली 50 से 60% कवर कर रहा हूँ। अभी जो पूरा पी वाई क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ, एनटीपीसी में आया हुआ, एएलपी में आया हुआ, क्या बोलता है टेक्नीशियन में आया हुआ, पूरा का पूरा पी वाई को तो मैं करा ही ना। अगर मैं पूरा के पूरा पी वाई क्वेश्चन कराऊँ क्वेश्चन दोस्तों, तो अगर पूरा मैं छाटूं तो पी वाई क्यू पाई एक एक चैप्टर का कम से कम 10-10 दिन चलता है दोस्तों। देखो मेरे भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि दिन भर में 2-3 वीडियो अपलोड कर, मेरे को भी ड्यूटी जाना रहता है दोस्तों, इसीलिए मैं एक वीडियो ही बन जाता है, वही बहुत काफी हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। मैं अपने खुद दिन भर व्यस्त रहता हूँ, तब जाके अभी मैं पूरा कवर भी नहीं कर पाया हूँ दोस्तों। मैं आप कुछ में एक सेट देखा था एएलपी में घन घनाभ से रिलेटेड, फिर उसका कंसेप्ट मैंने बता दिया था। अगर कंसेप्ट अगर बच्चों को गहराई से पकड़ लिया होगा तो फिर किसी तरह भी घुमावे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने किताबी भाषा के अनुसार मैंने सूत्र लिख दिया दोस्तों, और सूत्र से रिलेटेड मैंने उदाहरण भी दे दिया दोस्तों। घटाने वाला लॉजिक वाला, जिस बच्चों को सूत्र रखना है तो सूत्र याद करना है। जो बच्चों अगर गहराई से, जिस बच्चों को अगर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अपन को क्या करना है दोस्तों, लॉजिक के भाषा में लिख दिया हूं दोस्तों, सभा में से प्रजा घटाना है दोस्तों, और नीचे लिखना है राजा गुने प्रजा। राजा गुने प्रजा, ठीक है, राजा गुने प्रजा। तो राजा को अपन दोस्तों 9 से इंडिकेट करते हैं, आप प्रजा को अपन 0 से इंडिकेट करते हैं। जितने राजा रहेगा मुकुट की संख्या, मुकुट जितने संख्या पर रहेगा दोस्तों, अगर 3 संख्या पर रहेगा तो 3 राजा हुआ, तो 3 9 यूज करेंगे। अगर दशमलव के बाद सिर्फ खाली एक अंक रहेगा या 2 अंक रहेगा तो 2 0 अंक करेंगे, यानी रिकरिंग वाला को राजा मानेंगे, बिना रिकरिंग वाला को प्रजा मानेंगे दोस्तों। मैंने पूरा का पूरा डिटेल में आप लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आगे चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है, ठीक है। इसको बोल रहा है दोस्तों भिन्न में बदले, मैंने यहाँ कॉर्नर में लिख दिया दोस्तों रेकरिंग। रेकरिंग रहेगा उसको अपन राजा मानेंगे दोस्तों, और राजा के लिए हर में 9 से इंडिकेट करते हैं, 9 लिखे हैं दोस्तों। इसको क्या इंडिकेट किया है, 9 से इंडिकेट कर दिया दोस्तों। अब बिना रेकरिंग को दोस्तों प्रजा मानते हैं, अब प्रजा के लिए हर में 0 लिखते हैं दोस्तों, ये मैंने लिख दिया हूँ। अब अपन सीधे चलते हैं दोस्तों, सीधे सबसे पहले अपन क्या बनावेंगे दोस्तों, सभा चलेगा, ठीक है। सभा चले का मतलब दोस्तों सभी को, सभी संख्या को शामिल करना है, तो सभी को शामिल करना है दोस्तों। तो 234 हो गया, राजा कभी नहीं हटेगा, जब हटेगा जब 2। कितने राजा है दोस्तों, 2, प्रजा कितने हैं 0। तो 334 में से गया तो 232 बटा 9 दोस्तों। ये कटेगा तो काट भी सकते हैं, ये 2 अभी से कट जाएगा, 2 6 12। जैसे मेरे अभी तो मैं सिंपल बदल रहा हूं दोस्तों, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी सरलता में होने लायक रहेगा उसका अपन हल करना है, ठीक है।
तो ये 495 से कट जाता है दोस्तों। 495 से इसको काटिएगा तो 2 मरतबे में कट जाता है। 495 इसको भी काटिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 11 2 से काटिएगा तो एक मरतबे ये हो गया कितना, 16 दूनी 32 हो गया। यानी इसको अपन को 116/495। तो इस तरह दोस्तों जो भिन्न सरलतम रूप में होने लगेगा उसको अपन सरलतम भी करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उतने हैं, आखिरी आंसर अपन को बताना है, ठीक है। तो ये भी देखिए दोस्तों, पूरा को अपन सवा माने 925 घट सभा में प्रजा को भगाया है राजा ने, तो किसको भगा, 9 को, बटा कितना हो गया, राजा कितना हो गया, 2 राजा हुआ। रेखरी जितने रिक्वेस्ट रहेगा उतने राजा, 2 राजा, और प्रजा कितने हुआ, 1। ये कितना हो गया दोस्तों, 916 और 990। ये भी काटेगा दोस्तों, 2 से ये भी कट जाएगा, इसका भी 495 नीचे आएगा, 2 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, ठीक है। 45 दूनी 90 और फिर हो जाएगा 8, उसको भी काट लीजिएगा। अपन तो सिंपल वाला भी पढ़ रहे हैं। फिर ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन के अनुसार ये देखो दोस्तों, सिर्फ खाली राजा ही राजा है, बस इसमें राजा ही राजा है, प्रजा है ये नहीं है। ये दोस्तों मैं इसको काट देता हूँ ना, फिर कोई बच्चे बोलेगा कि इसको काटा ही नहीं, मैंने काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 495 2 मरतबे में काटा दोस्तों, ये भी 2 मरतबे से काटेगा तो 45 दूनी 90, 8 दूनी 16 हो गया, 400। मैंने पहले ही बोल दिया था, जो भी सरलतम रूप में तोड़ा टूटेगा उसको तोड़ना है, जो नहीं टूटेगा उसको नहीं तोड़ना है, ठीक है। इसको दोस्तों इसको भी वैसा ही करना है, पूरा के पूरा अपन को पहले सभा बनाना है। सभा में बात चला, सभा में राजा प्रजा सब शामिल हुआ, लेकिन प्रजा को राजा ने लात मार के हटा दिया, तो 5 को हटाना है। और इसको कितना हुआ, 1 राजा 1 0, तब हो जाएगा कितना, 52/90। ये काटेगा, ये भी काटेगा दोस्तों, जो काटना है जिसको काट लेना है। 45 ये हो जाएगा 26 दूनी 52, बचेगा 26 हो गया दोस्तों। आई होप दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर अपन रहेगा दोस्तों पूरा रेकरिंग का जो घटाव गुना सभी को सभी अपन यूज करेंगे दोस्तों। आज अपन सिर्फ खाली बदलने के लिए सीख लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ठीक है। 0.4 के बार का वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों रेकरिंग को, ठीक है। अपन को क्या बोले थे दोस्तों, रेकरिंग को हमेशा राजा मानना है। राजा के लिए 9 माना है। नॉन रेकरिंग, जिसमें नॉन रेकरिंग मतलब रेकरिंग नहीं रहेगा, नॉन रेकरिंग वाला को क्या माना है दोस्तों, प्रजा। प्रजा के लिए 0 अपन इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये एसएससी में पूछा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। का वर्गमूल क्या होगा, सबसे पहले अपन रेकरिंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वर्गमूल तो बाद में हुआ, पहले उसको खुद अपन डाटा लिखते हैं, इसको बदलते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 1 राजा आया 1 9 लिखें दोस्तों, ठीक है। रेकरिंग राजा को बताता है, तो रेकरिंग राजा को बताता है दोस्तों। फिर अपन को इसको क्या बोल रहा है दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो वर्गमूल निकालने के लिए कहा, इसको तो अपन तोड़ लिए। अब इसको अपन वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो 2 4 के वर्गमूल 2, 3 की 3, ठीक है। इसको फिर दशमलव में भागा दीजिएगा दोस्तों, तो 3.66666। फिर इसको अपन रेकरिंग में बदलेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा दोस्तों रेकरिंग के जोड़ ऐड घटाव गुना भागा जो भी हो, जो सब रहेगा दोस्तों, ठीक है।
है।